काहे को ब्याहे विदेश। मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। इस मशहूर गीत से एक विवाहिता यही संदेश देना चाहती है कि उसे अपने ससुराल में इतना प्यार दुलार मिल रहा है कि उसे मायके की याद कम ही आती है। पर क्या यही सच है? शायद नहीं। एक लड़की का मायका उसका स्वाभिमान होता है और जब तक जीवित रहती है वह सब बर्दाश्त कर लेती है, मगर अपने मायके का भूले से भी अपमान बर्दाश्त नहीं करती, चाहे पति ही क्यों न हो। मायका वह आंगन होता है जहाँ अपने माँ बाप के आंचल तले पलती बढ़ती है। आंचल उस छाँव की तरह होता है जो उसे हर दुख गम से कोसों दूर रखता है। मायके के यादों से बिसूर पाना एक लड़की के लिए आसान नहीं होता। माँ बाप, भाई बहन, सखी सहेलियाँ, पास पड़ोस और न जाने कितने रिश्ते नाते से जुड़ी यादें उसके लिए थाती की तरह होती है, जिसे वह मरते दम तक सहेज कर रखती है। मायका में विवाहिता बेटी की तरह रहती है, जहाँ उसे वह सब सुख सुविधा और स्वच्छंदता मिलती है जो ससुराल में संभव नहीं होता। इसीलिए उसे जब मायके जाने का अवसर मिलता है तो वह खुशी से चहकने लगती है। उसके चेहरे की ताजगी देखने बनती है। कुंवारेपन की अलड़ता और बेफिक्री मायका में विवाहिता बेटी की तरह होती है, जहाँ उसे वह सब सुख सुविधा और स्वच्छंदता मिलती है जो ससुराल में संभव नहीं होता। इसीलिए उसे जब मायके जाने का अवसर मिलता है तो वह खुशी से चहकने लगती है। उसके चेहरे की ताजगी देखते बनती है। कुंवारेपन की अल्हड़ता और बेफिक्री फिर से लौट आती है। उम्र चाहे कुछ भी हो, मायके की कशिश उसे बिंडोर खींच लाती है। मायके में न किसी की टोका टिप्पणी होती है और न ही सबसे पहले उठने की जल्दी। माँ पहले की तरह चिल्लाती रहती है, कब उठोगी? क्या ऐसे ही ससुराल में भी सोई रहती हो? भगवान जाने वे लोग क्या सोचते होंगे कि हमने बेटी को कुछ सिखा पढ़ाकर नहीं भेजा। तभी पापा की आवाज़ आती है, तुम्हारे चिल्लाने की आदत गई नहीं, सोने दो। अपने बाप के घर नहीं सोएगी तो क्या ससुराल में सोएगी? इतना कहना भर था कि मम्मी पापा में बहस होनी शुरू हो जाती। आप ही के लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। तभी अंगड़ाई लेते हुए बेटी की नींद खुलती है। अलसाई कदमों से चलकर फ्रेश होती है, फिर सीधे नाश्ते के टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। मम्मी, चाय ठंडी हो गई है, फिर से गर्म कर दो। बेटी आवाज़ लगाती है। 10 बजे उठोगी तो क्या तब तक चाय तुम्हारा इंतज़ार करेगी? चाय गर्म करने के लिए ही तो कह रही है, कर दो। पापा किंचित नाराज़ होते हैं। उन्हें अपनी बेटी की जरा भी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती। ना चाहते हुए भी माँ दोबारा चाय गर्म करके बेटी को देती है। इतनी आज़ादी मिलती है एक लड़की को अपने मायके में। कोई अपने जड़ों को नहीं छोड़ना चाहता। मायका ऐसा ही होता है। मायके के कोने कोने में एक लड़की की असंख्य यादें जुड़ी रहती है। इसलिए जब वह मायके आती है तो उसे लगता है वह अपनों के बीच आ गई है। जो प्यार और अपनत्व उसे मायके में मिलता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। मायके का बिछोह एक बेटी के लिए मर्दा तक पीड़ा से कम नहीं होती। बेटी मायके की देहरी लांघकर अपने पति के साथ विदा होती है, तब उसका करुण करदंत कानों को विदीर्ण कर देता है। उसका रुदन सुनकर सभी की आंखें नम हो जाती है। तभी भी तो वह विलखते हुए कहती है, काहे को ब्याहे विदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे। भैया को दियो बाबुल,
महले दो महले हमको दियो परदेस। इस पीड़ा का शब्दों में बखान करना आसान नहीं होता। यह तो बेटी ही जान सकती है जब वह मायका हमेशा के लिए छोड़कर अपनी दुनिया बसाने के लिए जाती है। दोस्तों, एक बेटी का दर्द समझना बहुत मुश्किल होता है। इसे सिर्फ वही समझ सकती है। उसके मन को कहानी के माध्यम से भी समझना शायद मुश्किल होगा।